वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है इस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने सवाल और जवाब किए उस कॉम्प्रिहेंशन के। तीसरे लेक्चर में हमने एडजेक्टिव्स किए और उनके सवाल जवाब किए। और अब हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें बताऊंगा कि आपको के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और फिर उसके सवाल और जवाब करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब है ना, हम शुरू करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। कंडीशन, आपको पता होगा ये कंडीशन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन का मतलब शर्त, या कंडीशन का मतलब इफ़ या एल्स सिनारियो, कि यार अगर ये होगा, अगर एक चीज़ होगी तो फिर एक और चीज़ दूसरी होगी। एक चीज़ हुई तो दूसरी चीज़ होगी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर आप सेफली ड्राइव करेंगे, गाड़ी या बाइक सेफली ड्राइव करेंगे, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक चीज़ करते हैं तो फिर उसकी वजह से एक और चीज़ होती है। कॉज एंड इफेक्ट, जो फिजिक्स वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि कॉज एंड इफेक्ट सिनारियो है यहाँ पे, कि एक चीज़ होती है तो उसके बदले में एक और चीज़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं उनके दो टाइप्स हैं। पहला टाइप है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है यार? जीरो कंडीशन में कि अगर एक चीज़ होती है तो फिर जो दूसरी चीज़ उसकी वजह से होगी ना, वो लाजमी ही होगी, हमेशा ही होगी। ज़ीरो कंडीशन, इसका मतलब ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो का मतलब यही है कि लाजमी ही होगा, कोई मतलब आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी। अगर एक चीज़ हुई तो वो दूसरी चीज़ लाजमी ही होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज अगर ऊपर आया सुबह को तो रोशनी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज ऊपर पड़ा हुआ है और रोशनी ना हो। वैसे ही अगर सूरज चला जाता है, जब शाम या रात को, जब सूरज नहीं होता तो अंधेरा होता है। यहाँ पे क्या है कि यार जब सूरज ऊपर होगा तब रोशनी होगी, और अगर सूरज नहीं हुआ तो रोशनी नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो गई? कंडीशन, शर्त है कि यार अगर एक चीज हो रही है तो उसकी वजह से उसके रिप्लाई में एक और चीज लाजमी ही होगी। तो अब ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द जीरो कंडीशनल इज यूज टू नरेट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू स्पेशली फॉर लॉज एंड रूल्स। बस ये कह रहा है कि यहाँ पे एक लॉ और रूल है कि यार अगर एक चीज़ होगी तो उसकी वजह से दूसरी चीज़ हमेशा लाजमी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इफ स्लैश व्हेन, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। ये कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा हुआ है एमी, पर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बर्फ को हीट करेंगे, अगर आप बर्फ को गरमाइश देंगे तो वो पिघल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि यार मैंने बर्फ को गरमाइश दी, उसको गर्म किया और वो मेल्ट ना हो, पिघल ना पिघले, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे ही यहाँ पे आइस मेल्ट्स इफ यू हीटेड, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार जब बर्फ को हम गर्म कर रहे हैं तो वो पिघल रही है, और ये हमेशा ही होगा, लाजमी होगा। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, वही जब सूरज गिर जाता है, जब सूरज चला जाता है तो हमेशा अंधेरा हो जाता है। ये है दूसरा। और इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी आई कांट स्लीप एट नाइट। तो कुछ लोग होते हैं, ये हर किसी में नहीं होता लेकिन बहुत सारे लोगों में ये होता है कि जब वो कॉफी पीते हैं तो रात में नींद नहीं आती उनको। तो ये हैं आपके जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर आते हैं हम टाइप 1 कंडीशन, ओपन कंडीशन। पहले ये हो रहा था कि यार एक चीज जब हो रही थी, एक इफेक्ट, एक कॉज हो रहा था, कॉज एंड इफेक्ट जब हम पढ़ रहे थे, कि जैसे फॉर एग्जांपल सूरज ऊपर आ जाता है। जब सूरज ऊपर आ जाता है, एक चीज हो गई ये, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि रोशनी आ जाएगी, वो दूसरी चीज हो गई, और वो लाजमी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा होगा। टाइप 1 जो कंडीशन है उसमें यह है कि अगर एक चीज होती है तो लाजमी नहीं है कि वो दूसरी चीज हो, वो हमेशा लाजमी नहीं है, वो नहीं भी हो सकती है। अब ये इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे इफ ही गेट्स हियर सून आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट। यहाँ पे ये लिखा है कि यार जब मेरा दोस्त आएगा यहाँ पे तो मैं उससे एक चीज के बारे में बात करूंगा। जरूरी तो नहीं है, वो नहीं भी कर सकता बात, जरूरी तो नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसकी।
अब यहाँ पे ना डिपेंडेंसी है कि फॉर एग्जाम्पल इफ ही गेट्स देयर सून, यहाँ पे यह है कि यार जब वो यहाँ पे जल्दी पहुंचेगा, लेकिन यार लाजमी तो नहीं है कि वो जल्दी पहुंचे, सबसे पहली बात ये। और दूसरा ये कि जब वो जल्दी पहुंचेगा उसके बाद वो यहाँ पे कह रहा है आई विल स्पीक टू हिम अबाउट इट। आई विल मतलब लाजमी नहीं है, वो नहीं भी बात कर सकता, लाजमी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टाइप 1 कंडीशन आ जाती है, टाइप 1 ओपन कंडीशन के यार जो पहली चीज हो रही है वो जरूरी नहीं है कि हो, और अगर वो होती भी है तो उसके बदले में कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज हो। अब जैसे सूरज है वो हमेशा ऊपर ही आता है, और जब वो ऊपर आता है तो रोशनी ही आती है। लेकिन लेट से आपका दोस्त है वो जल्दी भी नहीं आ सकता, लेट से आपने उसको कहीं घूमने के लिए बुलाया हो कहीं पे भी और वो जल्दी नहीं आया, वो जल्दी भी आ सकता है नहीं भी आ सकता। और अगर वो जल्दी आ भी जाता है या नहीं भी आता तो तब भी जरूरी नहीं है कि आप एक चीज के बारे में उससे बात करें, आप एक चीज उसे छुपा भी सकते हैं। ये होते हैं टाइप 1 कंडीशंस कि यार जो एक चीज हो रही है जरूरी नहीं है कि वो हो, और उसके बदले में जब वो चीज हो जाती है या नहीं हो जाती तो वो दूसरी चीज जो है जो उसकी वजह से होगी, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से, वो जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो हो। तो अब हम आते हैं इस सवाल पे जिसमें ना सेंटेंस कंप्लीशन है। ये है ना, इसमें सेंटेंसेस हमें कंप्लीट करना है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ना, आपका टेस्ट होगा, फिर उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस है ना वो फुल आएंगे। अब इसमें जब आप ये करेंगे तो अब इसमें रूल है एक कि यार अगर इफ लगा होता है, इफ ये यहाँ पे इफ है, यहाँ पे भी इफ है, और यहाँ पे इफ है, सब में देख रहे हैं इफ लगा हुआ है। अब एक रूल है कि यार जब भी इफ लगा होगा, इफ के बाद फिर एक कोई चीज होगी, आइदर आपके बारे में बात की जा रही होगी या आपके दोस्तों के बारे में या फिर एक किसी चीज के बारे में। जैसे इफ इट, पहला सवाल है इफ इट रेन्स टुमारो, यहाँ पे बारिश के बारे में बात की जा रही है, वेदर के बारे में बात की जा रही है, तो वो एक चीज हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, आप इंसान के बारे में बात नहीं की जा रही। तो अब एक रूल है, वो रूल है ना मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर आपके बारे में बात की जा रही है या फिर एक ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में बात की जा रही है जिसमें आप भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके बारे में, खाली आपके बारे में अगर खाली आई होगा तो मतलब खाली आप हो गए, या फिर देम होगा मतलब आपके दोस्त हो गए जिसमें आप भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, देम है। लेकिन अगर दे या देम होगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, जो अल्फाज जो वर्ब आएगा ना उसके बाद या नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होगा। और अगर अगर आपके किसी खाली एक दोस्त के बारे में बात की जा रही है, ही या शी, अगर ही या शी यूज किया जा रहा है या फिर इट यूज किया जा रहा है तो उसके बाद यहां पर प्लूरल यूज किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब है ना मैं समझाता हूं एग्जाम्पल करके। जैसे कि इफ इट डैश टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक, हमें रेन यूज करना है। अब रेन होगा या फिर रेन्स होगा, किसी दोनों में से कोई एक होगा, रेन या रेन्स, दोनों में से कोई एक, लेकिन होगा कौन सा, होगा रेन्स। क्यों, क्योंकि यहां पे बात की जा रही है इट। इट क्या है, एक कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट है, और हमने यहाँ पे बात की थी कि यार जब भी इट होगा तो हम प्लूरल वाला फॉर्म लिखेंगे और रेन्स प्लूरल है, तो यहाँ पे जो जवाब होगा वो होगा रेन्स। फिर उसके बाद आता है दूसरा सवाल जिसमें इफ आई डैश वर्क अर्ली आई विल गो टू द सिनेमा। इफ आई, अब यहाँ पे फिनिश है, अब फिनिश सिंगुलर है और उसका प्लूरल जो है वो है फिनिशेस। अब इन दोनों में से कौन सा यूज होगा, अब आप देख रहे हैं मैंने रूल पढ़ाया था जब आई होगा तो सिंगुलर ही होगा, तो यहाँ पे फिनिशेस नहीं फिनिश होगा, सिंगुलर। ये हो गया आपका दूसरा सवाल। रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, इफ आई है तो उसके बाद सिंगुलर आएगा तो फिनिश। अगर यहाँ पे ही होता है या शी होता है या इट होता तो यहाँ पे फिनिशेस होता है, इफ ही फिनिशेस या फिर इफ आई फिनिश। आप कहेंगे कि ये तो मैंने रूल आपको पढ़ाया, उसके अलावा एक और तरीका भी इसका है कि अगर आप किताबें ज़्यादा पढ़ते हो, नॉवेल्स या कहानियाँ स्टोरीज या फिर एकेडमिक किताबें होती हैं, अगर आप वो ज़्यादा पढ़ते हो तो आपका एक सिक्स सेंस बन जाता है
जैसे मूवीज में होता है सिक्स सेंस, वैसे ही आपका एक सिक्स सेंस बन जाता है कि वो बताता है कि यार अच्छा यहाँ पे सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो खुद ही आपका सिक्स सेंस है ना बताता रहता है, लेकिन उसके लिए आपको ना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे उर्दू में होता है ना कि यार आपको पता होता है, बगैर सोचे आप बता सकते हैं, वैसे ही है ना इंग्लिश में भी एक सिक्स सेंस होता है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही बनता है। तो वैसे ही तो दो तरीके हैं, आइदर जो मैंने रूल अभी बताया या फिर आप एक सिक्स सेंस बनाते रहें जिससे ना वो प्रैक्टिस लगेगा। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन आप है ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रूल एक दफ़ा आपको याद हो गया, उसके बाद आप जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये रूल ऑटोमेटिकली आपके जहन में बैठ जाएगा और आपका सिक्स सेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। तो अब तीसरे पार्ट में आते हैं। इफ शी विल फेल द एग्जाम, शी विल फेल द एग्जाम इफ शी डैश नॉट स्टडी टू नाइट। अब यहाँ पे ना मैं सबसे पहले फेल को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं पास लिख लेता हूँ, और नॉट है ना, नॉट को मैं हटा देता हूँ। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। अब इफ शी विल पास द एग्जाम इफ शी डैश स्टडी टू नाइट, अब यहाँ पे लिखना है कि यार अगर ये पढ़ती है तो वो एग्जाम पास करेगी। वो कब पढ़ेगी, जो कब पास होगी, जब वो पढ़ेगी। तो स्टडी जो है, स्टडी ये हमें यूज करना है। अब इसका जो सिंगुलर है वो है स्टडी और जो प्लूरल है वो है स्टडीज। अब कौन सा यूज करें यार, आप देख रहे हैं यहाँ पे शी है, आपके दोस्त के बारे में बात की जा रही है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, ज्यादा इज्जत से दे जा रही है। तो यहाँ पे आएगा स्टडीज, अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता। अब इससे आपका कॉन्सेप्ट ये वाला तो रूल तो अब आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम करेंगे ये कि अब हम नॉट के साथ करेंगे, क्योंकि नॉट के साथ एक और रूल आता है। नॉट के साथ क्या है कि अगर नॉट होगा, जब भी आप नॉट देखें तो वहां पे आइदर डोंट या डजंट आएगा। ये है ना, मैं यहां पे लिख लेता हूं। जब भी नॉट होगा, नॉट की वजह से जो अल्फाज यूज होंगे वो होंगे डोंट या डजंट। ठीक है, अगर नॉट होगा तो वहां पे आइदर आप डोंट यूज करेंगे या डजंट। अब आप कौन सा कब यूज करेंगे, डोंट तब यूज करेंगे जब आपके पास आई, दे, देम और दे होंगे। तो ये वाला जो है ना, ये हिस्सा ये डोंट के साथ होगा, और अगर अगर ही, शी, इट ये प्लूरल वाला है तो डजंट यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होगा ये कि हमेशा हमेशा होगा क्या, इसके बाद फिर जब डोंट और डजंट लगा देंगे उसके बाद आप हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर। अब एक एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूं जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। नॉट है, ठीक है, अब यार नॉट आया तो हमें डोंट या डजंट लगाना है। अब हम क्या लगाएंगे यार, हम देख रहे हैं कि इफ के बाद शी है, शी है तो यार जो हमने रूल पढ़े हुए थे शी के हिसाब से हमें डजंट लगाना है। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ पे अगर शी है तो उसकी वजह से डजंट आएगा, तो हम पहले सबसे डजंट लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टडी और स्टडीज हैं। अब स्टडी और स्टडीज में से स्टडी आपका सिंगुलर है, स्टडीज आपका प्लूरल है, लेकिन क्योंकि हमने डजंट लगा दिया है, अगर डजंट या डोंट लगेगा तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वाला ही लगेगा। तो स्टडी, अगर आपने देखा कि यार नॉट है तो आपने डजंट लिख लिया या डोंट लिख लिया, उसके बाद आपने ये हटा दिया स्टडीज, बस यहाँ पे खाली स्टडी लिखना है। वो सिंगुलर प्लूरल वाली जो चीज़ है ना, वो क्योंकि डजंट की वजह से हो गई ना, वहाँ पे डिसाइड हो गई, तो उसकी वजह से अब खाली सिर्फ सिंगुलर ही लगाना है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली आप सिंगुलर फॉर्म लिख लें उसके बाद। तो अगर लेट्स से यहाँ पे आई होता, लेट्स से शी की जगह यहाँ पे आई होता, तो यहाँ पे होता है इफ आई डोंट स्टडी। अगर आपके दोस्त होते तो देम होता तो वो दे डोंट स्टडी। ही होता तो ही डजंट स्टडी। इट होता तो इट डजंट स्टडी। तो यहाँ पे रूल क्या बन गया कि यार अगर नॉट आएगा तो हम आइदर डोंट या डजंट लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम सिंगुलर वर्ड लगा देंगे जो स्टडी का है, स्टडी। फिर उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, इफ ही डैश टू मच आइसक्रीम ही विल गेट अ स्टमक एक। अब ईट है यार, इफ के बाद ही लगा हुआ है और ही हमें पता है वो उसके बाद प्लूरल वर्ड आएगा जो हमने लिखा था रूल में। तो यहाँ पे इफ ईट, ईट्स होगा यहाँ पे, सिंपल। फिर उसके बाद दे विल कम टू द पार्टी इफ दे, अब दे आ गया, अब दे में क्या होगा, दे में सिंगुलर होगा। अब गेट है, गेट और गेट्स है,
अब गेट और गेट्स में से हमें कौन सा यूज करना है? सिंगुलर। सिंगुलर कौन सा है? गेट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गेट। गेट्स तब होता है जब अगर ही या फिर एक बंदे के बारे में, ही या शी या इट के बारे में बात की जाती है, आपके दोस्त के बारे में। तो इफ ही गेट्स एन इनविटेशन। तो इससे क्वेश्चन 3 हो गया हमारा। अब हम आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसका जो पहला सवाल है, अच्छा इसमें करना ये कि हमें है ना वर्ब्स सही वाले इसमें डालने हैं। अब इसमें ऐसे कुछ सवाल हैं जिसमें है ना दो दो आंसर होंगे। अब जैसे पहला सवाल है, अहमद वंडर्ड वेयर ही डैश हिज कीज। अब इसमें कौन से आंसर होंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन लीव्स। लीव्स तो बिल्कुल गलत है क्योंकि लीव्स का मतलब है पत्ते, तो ये तो गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया लेफ्ट, ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है क्योंकि ये बता रहा है कि पास्ट में, अच्छा अहमद सोच रहा है कि यार उसने अपनी चाबियां पहले कहाँ पे छोड़ी, तो लेफ्ट तो सही है। फिर उसके बाद दूसरा है हैज़ लेफ्ट, क्योंकि पास्ट में, क्योंकि वंडर्ड है उसकी वजह से हैज़ यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में टाइप ऑफ आ जाता है। फिर आ जाता है हैड लेफ्ट, वो भी पास्ट में है तो ये सही है। हैज़ और हैड में से हैड आएगा, हैज़ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अभी हो रहा है, लेकिन ये हो चुका है, उसने चाबियां पहले छोड़ी थी। इसलिए इसके जो आंसर्स हैं, इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है लेफ्ट, आप लेफ्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप हैड लेफ्ट भी लिख सकते हैं। ये दो, हैड लेफ्ट या लेफ्ट, दोनों में से कोई आप लिख लें। मैं अंडरलाइन कर लेता हूं यहां पे। तो पहला आंसर है लेफ्ट और दूसरा है हैड लेफ्ट। फिर दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। अब दूसरे सवाल में ही बिलीव्स ही डैश लॉस्ट देम, मतलब ये कह रहा है इसने है ना, लेट्स से अहमद ही लेते हैं, उसने चाबियां खो ली हैं, उसको लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था अभी लग रहा है कि यार चाबियां है ना गुम गई हैं। तो सबसे पहले लॉस्ट तो यहाँ पे होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है। लॉस्ट, ही लॉस्ट देम, लेकिन बिलीव वो अभी यकीन कर रहा है, यकीन अभी उसको हो रहा है, तो अभी फिलहाल क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो लॉस्ट नहीं होगा। फिर दूसरा सवाल है हैज लॉस्ट, हाँ ये सही है क्योंकि हैज जो है वो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए, तो ये सही है क्योंकि प्रेजेंट टेंस। फिर तीसरा है हैव लॉस्ट, हैव क्योंकि प्लूरल है और ही सिंगुलर है, मतलब ही एक ऑब्जेक्ट के लिए होता है, मतलब एक ही इंसान है। हैव है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो उसकी वजह से ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हैव जो है वो अगर यहाँ पे दे होता या देम हो, दे होते या इट होते, नहीं सिर्फ दे अगर होता, अगर यहाँ पे ही दे बिलीव दे हैव लॉस्ट देम वो सही होता, अगर यहाँ पे ही की जगह दे होता तो सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही है तो यहाँ पे सिंगुलर हमें यूज करना है जो है हैज, तो इसकी वजह से हैव लॉस्ट गलत है। फिर है हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट भी गलत हुआ क्योंकि बिलीव से हमें पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस से अभी की बात हो रही है, पहले की बात नहीं हो रही, पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, तो इसलिए हैड लॉस्ट यहाँ से हट जाएगा और इसका जो आंसर है वो है हैज लॉस्ट, और ये हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया, ये जवाब है इसका। फिर अब तीसरे सवाल पे आते हैं। द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड द इंटरव्यूअर दैट द एप्लीकेंट डैश, अब आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं हैज अराइव्ड, हैव अराइव्ड, हैड अराइव्ड एंड विल अराइव। इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका एप्लीकेंट है वो इंटरव्यू देने आया, वो एक जगह पे आ गया है, ठीक है, बस ये है। उसने रिसेप्शनिस्ट जो बंदा जो कोई भी रिसेप्शन पे बैठा हुआ था उसने है ना जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको बोला कि यार जिसका आप इंटरव्यू लेने वाले जो एप्लीकेंट है वो आ चुका है। अब इससे है ना सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये टोल्ड देख रहे हैं, टोल्ड ये पास्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है हमें जो जवाब देना है वो पास्ट टेंस में ही देना है। तो अब है ना हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है हैज अराइव्ड, ये तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि हैज क्या है, प्रेजेंट टेंस है, हमें चाहिए पास्ट टेंस में कि यार ये हो चुका है। रिसेप्शनिस्ट जो है उसने पहले से ही बता दिया है कि यार एप्लीकेंट आ चुका है, उसने ऑलरेडी वो बता चुकी है कि एप्लीकेंट आ चुका है, तो हैज अराइव्ड तो होगा नहीं, ठीक है। फिर दूसरा आ जाते हैं हैव अराइव्ड, हैव अराइव्ड गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक शख्स की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे हैज एंड हैड, अगर एक शख्स की बात हो रही है। एक शख्स की कब बात होती है? जब आप आई, यू, ही, शी, इट ये अल्फाज यूज करते हैं ना,
तो उसका मतलब ये है कि यार एक शख्स की बात हो रही है। और अगर आप कहते हैं दे का मतलब क्या, वो सारे लोग, तो दे से होता यह है कि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, तब आप हैव यूज करते हैं, वो प्लूरल टेंस हो जाता है। तो हमें प्लूरल यहां पे नहीं चाहिए क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है वो एक शख्स है। अगर एप्लीकेंट्स होता तो मतलब बहुत सारे लोग आए तब हम हैव यूज करते, लेकिन क्योंकि एक शख्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे हैव अराइव्ड नहीं यूज कर सकते। फिर आते हैं हैड अराइव्ड, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि टोल्ड आपका पास्ट टेंस में और ये सिंगुलर टेंस है, तो इसकी वजह से हैड अराइव्ड सही है। फिर उसके बाद विल अराइव गलत है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, ये जो आपका फ्यूचर है जो होने वाला है, ये कह रहा है कि आएगा लेकिन आ चुका है, तो इसकी वजह से ये गलत है। ये फ्यूचर टेंस है, हमें फ्यूचर नहीं देखना, हमें पास्ट देखना है। तो इसकी वजह से जो आपका जवाब है ना इसमें, वो होगा हैड अराइव्ड। तो ये इसका जवाब हो गया। अब चौथे सवाल पे आते हैं। द इंटरव्यू सेज दैट शी डैश फॉर एन आवर, मतलब वो जो इंटरव्यूअर थी वो कह रही है कि यार मैं ना 1 घंटे से वेट कर रही हूं। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है वेट्स। द इंटरव्यूअर सेज दैट शी वेट्स फॉर एन आवर, ये गलत है। ये सुनने में भी गलत लग रहा है यार, वेट्स फॉर एन आवर नहीं, मतलब वेट्स का मतलब ये कि हर किसी के लिए रुकती है, लेकिन ये ऑलरेडी रुक रही है, 1 घंटे से रुक रही है, तो ये गलत है। शी हैज वेटेड, नहीं, हैज वेटेड गलत है। क्यों? हैज वेटेड जो है वो बता रहा है कि यार ये रुक चुकी थी पहले, लेकिन वो अभी तक रुक रही है, तो ये गलत है। फिर हैज बिन वेटिंग, हैज बिन वेटिंग सही है। हैज बिन वेटिंग कैसे सही है यार? हैज बिन वेटिंग में ये हो रहा है कि यार वो रुक रही है, पहले से रुकी हुई है उस शख्स के लिए और अभी तक रुक रही है, तो उसकी वजह से जो इसका जवाब होगा ना वो हैज बिन वेटिंग ही होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो पहले से वेट कर रही है यार एप्लीकेंट आ जाए आ जाए आ जाए, और फिर अभी भी रुक रही है कि यार वो आ तो जाए, इतना लेट हो गया है, ये कहने का मकसद है। तो इसकी वजह से इसका आंसर है हैज बिन वेटिंग। फिर आखिरी ऑप्शन देखते हैं हैड वेटेड, ये गलत है। हैड वेटेड क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, लेकिन यार ये तो अभी तक रुक रही है या अभी तक वेट कर रही है, ऐसा नहीं है कि यार वो वेट कर रही थी बहुत पहले, नहीं, तो इसकी वजह से इसका आंसर ये नहीं है। अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे या एकेडमिक किताबें पढ़ेंगे, तो आपका सिक्स सेंस बनता जाएगा कि अच्छा ये सही है ये गलत है। वरना नहीं तो मैंने रूल्स भी मैं आपको साथ में बता रहा हूँ, तो इससे है ना आपकी है ना प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप रूल्स भी बता रहा हूँ और आप है ना पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो इससे आपका होता भी जाएगा। और तो ये हो गया चौथा सवाल। फिर पांचवें सवाल पे आते हैं। आई फेल्ट डैश आफ्टर द मील। अब फेल्ट पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यार हमें है ना पास्ट टेंस चाहिए। तो पास्ट टेंस इसमें अगर देखा जाए सिर्फ एक ही आ रहा है, सेटिस्फाइड। ये मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया यार। ये फेल्ट देखा मैंने देखा यार ये तो पास्ट टेंस है। अब मैं लिस्ट में गया, मैंने देखा सबसे पहला पास्ट टेंस आ रहा है सेटिस्फाइड, वही देखना है, बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सेटिस्फाई ये प्रेजेंट है, सेटिस्फाइंग ये भी प्रेजेंट है, एम सेटिस्फाइड ये भी गलत है, तो उसकी वजह से आंसर सेटिस्फाइड है। अच्छा, एम सेटिस्फाइड ये पास्ट है, लेकिन आई फेल्ट एम सेटिस्फाइड गलत है, ये गलत है। एम यहाँ पे नहीं आ सकता, ये गलत है। अगर आई एम अगर फेल्ट नहीं होता तो आई एम सेटिस्फाइड सही होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फेल्ट पड़ा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एम सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, तो ये काट दिया हमने, डायरेक्ट सेटिस्फाइड। और फिर उसके बाद फॉर द टीचर ये आपकी जरूरत की नहीं है, ये आप भूल जाएं। फिर उसके बाद राइटिंग पे आता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक, ये इसमें ऐसे लिखने होते हैं, तो इसमें है ना मेरी एडवाइस होगी कि आप ये अभी ना करें, अभी फिलहाल ये है ना इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको है ना पैराग्राफ ये सब लिखने हैं, तो ये फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं आपको एक टॉपिक देता हूँ, अगर जिसको लिखना है ना, ये 3 सवाल करने की जगह किसी को अगर प्रैक्टिस करनी है राइटिंग की, तो आपको मैं बोलूंगा कि 200 अल्फाज का एक ऐसे लिख लें अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स या फिर फेवरेट किताब। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात आती है, मेरा फेवरेट स्पोर्ट है स्विमिंग, मतलब तैरना, मुझे स्विमिंग पसंद है। तो अब मैं ऐसे में लिखूंगा कि यार स्विमिंग मुझे क्यों पसंद है, क्या क्या करता हूँ मैं स्विमिंग में, कौन से स्ट्रोक्स होते हैं, बहुत अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं। क्रिकेट तो हर किसी को पसंद है, क्रिकेट किसको क्यों, हर जो कोई भी अगर क्रिकेट के बारे में लिख रहा है तो क्रिकेट क्यों पसंद है, किस लिए पसंद है?
वो आप लिखें। इसके ऊपर आप 200 अल्फाज पे लिखें। आप क्रिकेट के ऊपर लिखें या कोई सा भी स्पोर्ट्स से, और भी होते हैं, फुटबॉल होते हैं, रोनाल्डो मेसी के बहुत सारे फैंस हैं, या बास्केटबॉल, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो आप एक किताब के ऊपर लिख लें कि कोई स्टोरी हो गई एकेडमिक, जैसे आपको मैथ की किताब पसंद है या बायो की किताब पसंद है, या फिर आपको एक स्टोरी पसंद है, लेट्स से जैक एंड द बीन स्टॉक हो गया, या द साइलेंट पेशेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। तो आइदर आप फेवरेट अपने फेवरेट स्पोर्ट्स, या फिर आप अपने फेवरेट किताब के ऊपर एक ऐसे लिख लें। एंड आप है ना ये कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, फिर हम आपको वहाँ पे है ना क्रिटिक देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे हो गया आपके ये सवाल आपके हो गए। और अब है ना एक और लेक्चर रहता है जिसमें प्रूफ रीडिंग और थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बताएंगे, और इससे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में है ना हमें मैसेज कर लें, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, या फिर आप है ना हमें या फिर आप है ना वीडियो भी वापसी देख सकते हैं और उससे भी आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप है ना हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो और अगर आपको प्राइवेट ट्यूशन्स चाहिए तो उसके लिए भी आप है ना हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे इस वीडियो के, वहाँ पे है ना व्हाट्सएप नंबर होगा। तो फिर अगले आखिरी लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें है ना फिर हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे ये पूरा वाला।